हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? अगर आप लोग भी हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, एचएससी फार्मासिस्ट की या फिर आईआरबी फार्मासिस्ट, डी ट्रिपल एसएसबी फार्मासिस्ट या फिर गवर्नमेंट लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट फार्माकोपिया। ये मेरे पास जो बुक है ये जीडीसी की बुक है, इसको मैं फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या होता है हमारा। तो देखो फार्माकोपिया जो होती है वो एक बुक होती है जिसमें केमिकल की, ठीक है, मेडिसिनल प्रिपरेशन की इनकी लिस्ट होती है, जो कि मतलब जो कि ऑफिशियली इश्यू होती है हमें और रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर हमें ऑफिशियल बुक फार्माकोपिया की इश्यू करती है, पब्लिश करती है ये। और जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो इसको पब्लिश करता है और इसकी जो हेड ऑफिस है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का वो गाजियाबाद के अंदर है। अब हम डिफरेंट फार्माकोपियाज देखते हैं। तो फर्स्टली देखिए इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया की जो लिस्ट है वैसे 1946 में प्रिपेयर हो चुका था ये हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। बट क्या हुआ था उस टाइम ये परमानेंट हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई 1948 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया है हमारा वो पब्लिश हुआ था हमारा 1955 के अंदर, किसकी चेयरमैनशिप में, आर एन चोपड़ा की चेयरमैनशिप में। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1948 के अंदर हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है वो ऑफिशियली इंडिया के अंदर पब्लिश हो चुका है। अब डिफरेंट एडिशन देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया के। देखिए फर्स्ट एडिशन है ये आया था आपका 1955 के अंदर। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया? 1955 में। और इसके जो सप्लीमेंट है वो आपका आया 1960 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 1955 के अंदर आया था इंडियन फार्माकोपिया का, सप्लीमेंट 1960 में। कई बार क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट एडिशन आपका इंडियन फार्माकोपिया में आया था। कई बार इसका सप्लीमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए हमें। और इसमें क्या थे कि इसमें 986 मोनोग्राफ थे, ठीक है, और जितनी भी मोनोग्राफ थे वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर थे। और वो जो आपका वेट का था, मेजर का सिस्टम था, वो कौन सा था? मैट्रिक सिस्टम फॉलो कर रहा था। और चेयरमैन कौन थे यहाँ पे? बी.एन. घोष थे आपकी चेयरमैन। उसके बाद सेकेंड एडिशन जो आपका आया वो 1966 के अंदर आया था और इसका जो सप्लीमेंट आया वो 1975 में आया था। इसके अंदर जो मोनोग्राफ लैटिन लैंग्वेज वाले थे अब वो किस में हो गए कन्वर्ट? इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहले इसमें जो ड्रग्स के नेम फर्स्ट आ रहे थे, उसके बाद कुछ नई एनालिटिकल टेक्निक्स भी इसमें ऐड की गई थी। और यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो आपका बी मुखर्जी थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड एडिशन, जो आपका थर्ड एडिशन आया था, वो जो थर्ड एडिशन आया वो 1985 के अंदर आया था, इसको सेकंड वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका जो सप्लीमेंट आया वो 1989 और 1991 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या चेंजेस आए? डिसोल्यूशन इसमें ऐड कर दिया गया था, कुछ माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट ऐड कर दिए थे, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री ये सब ऐड किए गए। और साथ में इसमें लिक्विड प्रिपरेशन के लिए माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट ऐड हुए थे। और ये चेयरमैन कौन थे यहाँ पे? डॉक्टर नित्यानंद इसके चेयरमैन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ, जो फोर्थ एडिशन आया इसका वो 1996 के अंदर आया था। ठीक है, और जो इसके सप्लीमेंट थे वो 2000, 2002 एंड 2005 में आए। इसमें क्या हुआ था, कुछ कंप्यूटर जनरेटर फॉर्मूला थे, कुछ आईआर, मेन याद रखना आपने, आईआर एंड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्या क्या ऐड किया गया था? आईआर और यूवी। और इसमें क्या थे? 1149 के अराउंड आपके मोनोग्राफ थे। कि मोनोग्राफ की जो ये मतलब जो होती है ना, ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोनोग्राफ कौन से वाले एडिशन में है। और इसके चेयरमैन भी कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद थे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन आया आपका 2007 के अंदर और इसका जो सप्लीमेंट था वो 2008 में आया था। और इसमें क्या था देखो, इसके अंदर वॉल्यूम 1 में तो क्या था? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है उसका क्या था? फार्माकोपिया कमीशन का जनरल स्ट्रक्चर दे रखा था। ठीक है, और वॉल्यूम 3 में क्या था? मोनोग्राफ्स थे। और ये भी चेयरमैन किसकी थी? डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में आया। उसके बाद सिक्स एडिशन जो आपका आया वो 2010 में आया था, सप्लीमेंट इसके 12 में आए थे। और इसमें क्या चेंजेस थे कि जो आपके प्रोडक्ट्स थे बायोटेक्नोलॉजी के, हर्बल प्रोडक्ट्स थे वो ऐड हो गए, साथ में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग भी ऐड की गई। ठीक है, सिक्स एडिशन के अंदर एक क्या चेंजेस आया मेनली कि हर्बल प्रोडक्ट हो गए, बायोटेक के प्रोडक्ट्स आ गए, साथ में आपकी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग भी ऐड हुई। और किसकी मतलब चेयरमैनशिप थी? गुलाब नबी आजाद की। ठीक है, नेक्स्ट आया सेवंथ एडिशन 2014 में।
इसके अंदर जो सप्लीमेंट है वो 15 एंड 16 में आए इसके। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि जो 7th एडिशन था 14 में आया उसमें कितने मोनोग्राफ ऐड हुए, तो यहाँ पे हमारे पास 2548 के अराउंड मोनोग्राफ इसमें ऐड हुए थे। कुछ 19 नए थे जो रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ वो ऐड हुए थे इसमें, ठीक है। और ये भी गुलाब नबी आजाद की चेयरमैनशिप में आया। नेक्स्ट देखिए 8th एडिशन आपका जो आया वो 2018 में आया था और इसके सप्लीमेंट आए आपके 19 और 21 में, ठीक है। इसमें क्या था, कुछ जनरल केमिकल टेस्ट ऐड हुए, कुछ टीएलसी ऐड हुई इसके अंदर आपकी, ठीक है। और कुछ जैसे कि आईआरयू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये सब ऐड हुए। और जो पैरोजन टेस्ट था वो रिप्लेस कर दिया बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर पीके प्रधान यहाँ पे चेयरमैन थे। नेक्स्ट देखिए लेटेस्ट जो एडिशन आया है इसका आपका, वो लेटेस्ट एडिशन आया है 2022 मतलब 22 के अंदर आया है 9th एडिशन आपका, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 1 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें कितने मोनोग्राफ थे, 92 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए थे, जिसमें केमिकल थे, विटामिन थे, फैटी एसिड थे, अमीनो एसिड से इनसे रिलेटेड थे। और इसके अंदर क्या थे, टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ कितने थे, 3152 थे, ठीक है। और ये करंट लेटेस्ट एडिशन है आईपी का और इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। अब याद रखना आपके टोटल आईपी के है 9 एडिशन है। सबसे पहला 5 के अंदर आया 1955 में फर्स्ट एडिशन, 1966 में सेकेंड, ठीक है, थर्ड 1985 में, फोर्थ 1996 के अंदर आया था। और आपका जो 5 है वो 7 में आया, 6 10 में आया, 7 2014 में आया और 8th एडिशन 18 में और लेटेस्ट 9th एडिशन 2022 के अंदर आया था, जिसके जो करंट आपके मनसुख मंडाविया है वो चेयरमैन है, ठीक है। ये आपका इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन था, इसी के एमसीक्यू जब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। तो हम थैंक यू।